आपने देखा होगा आपके कैमरे पे कह रहा हूँ चोर है सारे, अखिलेश यादव चोर है, सुदिन ओवैसी चोर है। और जब SIR का योगी जी SIR कराते तो उनका पेट में दर्द हो जाता है। भाई SIR क्यों है मैं आपको बता दूं, SIR का खाली अपने क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड देना। अगर आप इस चैनल पे काम करो तो आपके पास इसकी आइडेंटिटी कार्ड है कि भाई वोटर के क्या हाँ भाई आप इस चैनल कमाई के लिए अपने हाथ में घूम सकते हो। सेम SIR ऐसे है, यदि आप भारत में रह रहे हो तो अपना आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, सरकार इसमें क्या गलत करिए आप बताइए। और योगी जी को अब तो मैं खुला ये बात कहना चाहूंगा, आप SIR कराइए और जितने भी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं ना उसे चुन चुन के चुनिए और बांग्लादेश ने वापस भेजिए, तभी हिंदुओं को सम्मान मिलेगा इस देश में अगर रहना है तो। और क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव अभी ये क्यों चुप है आप बता दीजिए। वो मौलाना मदनी कहता है कि भाई अगर जब जब वो होगा जिहाद तो जब जब लव जिहाद होगा जब तक जिहाद की बात आएगी। अब कहाँ है वो मौलाना मदनी, अब क्यों नहीं कहते कि भाई बांग्लादेश में हिंदू को मार दिया गया है। अब तो वो चुप बैठे हैं, अब ऐसे क्यों चुप है भाई वो। तो उन्होंने बहुत ही गलत करा, हाथ चलाना, हाथ नहीं चलाना चाहिए। कहते मुझे चेहरा देखना कौन है क्या है, तो आदमी और फोटो दे। ये चीज तो गलत है। अगर आपको देना था नियुक्त पत्र तो आपको बोलना चाहिए था कि आप जो है अपना हिजाब उतार के आइए तब हम देंगे। मैं देखूंगा क्या कौन है आप कौन नहीं है, ये बात है, ये तो बात गलत है। यही सवाल है ना सर, देखिए इसमें भड़कने वाली बात नहीं है। इसमें सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि उस चीज के लिए बहुत लोग यहाँ पे विरोध कर लेते हैं, लेकिन उस चीज के लिए विरोध नहीं करते जब वहाँ पे हिंदू मारा जाए, चाहे बंगाल में हिंदू मारा जाए, चाहे वहाँ पे कर्नाटक में हिंदू मारा जाए, उस चीज के लिए क्यों विरोध नहीं आता उन लोगों का। अपने अपने विरोध कहता है कि ये जो भारत के मुसलमान है ना दोगले हैं, ये दोगले इसी लगे पे फिलिस्तीन पे सवाल कर लो तो ये किलस जाते हैं। इनसे कहा तो वंदे मातरम बोल देते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते। अब आप मुझे बताइए ऐसे क्यों है भाई है? अगर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तब तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, और जाइए अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप उससे खामोश है, ऐसा क्यों? ये तो सबकी अपनी मानसिक। कहीं भी ऐसी मामला नहीं है इसमें क्या मार काट कोई हो, सब हिंदुस्तान में सब रह रहे हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत। सर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मैं कहता हूँ हर जगह ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन अगर एक बात बताइएगा, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट क्यों करा जाता है, मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए आप एक मुसलमान है, ठीक है, और मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ आप अगर आज आप मैं हिंदू में अगर आप मेजोरिटी में नहीं है तो आप उस समय आप कुछ नहीं कहते, जब आप मेजोरिटी में आते तो वो वही मैं ही हिंदू, मेरे को मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है फिर, ये हर जगह ही क्यों देखा जाता है फिर? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वैसे बात तो ये है हमारी, तो ये है हमारी सोच, तो क्योंकि नफरत फैलाने वाली बात है, वो होनी नहीं चाहिए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नफरत होना ही चाहिए। पहले से रहते आ रहे हैं या अभी थोड़ा ही है, तो पहले से हम लोग रहते आ रहे हैं, हिंदू या मुसलमान, समझे। तो आप एक बात बताइएगा, फिर ये नफरत फैलाने का काम करता कौन है? ये सब ये देश के लोग करते, कोई बाहर का था ना। यहाँ पे बांग्लादेश में तो नहीं कर रहे होंगे देश के लोग। ना बांग्लादेश का तो अपना मामला अलग है। बांग्लादेश में क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। बांग्लादेश का तो मतलब ही नहीं, हमें तो अपने हिंदुस्तान में रहना, तो हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, समझे। यहाँ तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यहाँ तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में क्या इंसान अलग से बन के आए थे? वहाँ भी अगर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए होगा, वो भी एक बात है। मुसलमान है, हिंदू है, सब एक ही बात है। वहाँ भी ऐसा ना कि ना जी ये मामला होना चाहिए, वहाँ भी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा एक चीज का मेरे को जवाब दीजिएगा मुल्ला जी। अब जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि हम जो है यूपी में SIR कराएंगे, क्या होना चाहिए SIR? SIR तो कोई दिक्कत तो कुछ भी ना, अगर सही तरीके से हो गए तो दिक्कत कुछ भी ना है। SIR से काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो बेकार की बात है। विरोध करने से भी कोई, विरोध करोगे तब भी होएगी, ना करोगे तब भी होएगी, इससे कोई लाभ हो नहीं है। वो तो होना चाहिए। जब हमें डर नहीं तो हम क्या करें? जब हमें डर नहीं, हम यहाँ से यहीं के हैं, तो हमें क्या डर है? हमारी वोट यहाँ से आ रही है, दादा परदादा हमारे यहीं है, तो हम क्या हमारे डर है? हमें तो कराओ, कुछ भी कराओ, हमें कोई टेंशन थोड़ा ही है। डर उधर होगा जो मामला के बाहर क्या करे गलत कर रहा होगा, बाकी हमें कोई डर थोड़ा ही है। हमारे तो यहीं से बड़े बूढ़े सब वहीं रह रहे हैं, सब चीजें हमारी, हमारा क्या मामला है। अच्छा एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, आज के डेट में ये देखा जाता है कि जिस जगह भी आप जाएं तो एक चीज देखी जाती है कि काफी सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो खासतौर पे कहते हैं कि SIR में जो है वोट काट दिए जाते हैं, और तमाम पार्टियां भी यही बात बोलती हैं कि जो है चुनाव आयोग वोट काट देता है, ऐसा कर देता है। क्या आपको लगता है कि वो वोट काट देती है? ये तो भैया आने वाले वक्त में बताएगी, जब हमारी हो चुकी है वो चीज। अगर वोट कटती है तो फिर हमें पता लगेगी, अभी तो कोई पता ही नहीं है, कर दी हमने। अब तो ये कागज वागज सब फार्म भर दिया हमने, अब तो ये आने वाले वक्त में पता पड़ेगी वोट कटी है या क्या मामला हो रहा है इसका, ये तो बाद में ही पता लगेगी। अभी तो फिलहाल तो उन लोगों ने कर दिया। एक सवाल और, काफी हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में 8 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद में दीपू जी को भी जिंदा जला दिया जाता है, पेड़ से लटका के फांसी दे करके जिंदा जलाया जाता है, ठीक है, और काफी लोगों को जिंदा भी मारा जाता है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसे ही जो मुसलमान भाई लोग हैं वो खड़े होकर के फिर
उन मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, उनके संरक्षण में क्यों आ जाते हैं फिर? देखो मैं तुमको बताऊं, वहाँ का मामला, वहाँ को तादाद, सर मामला कहीं का भी हो, तादाद, मामला कहीं का भी हो, इंसानियत नाम की एक चीज हाँ होती है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। आना चाहिए, विरोध करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है विरोध नहीं, विरोध करना भी चाहिए। इसके मामले में कहीं भी गलत हो रहा है उसके लिए विरोध करना चाहिए, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि हिंदू के नहीं क्या मुसलमान के नहीं, विरोध तो सभी के लिए करना चाहिए, गलत काम तो गलत है। अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने बुर्का खींच दिया था तो काफी सारी विपक्षी पार्टियां हो गई, सब हो गए, सब एकदम हाय तोबा हाय तोबा हाय तोबा करने लग गए थे। भाई वो तो गलत है, एक बात तुम हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब ये कहती कि नकाब उतारो, नकाब उतारो, दिखाओ मुझे चेहरा, वो तो मामला है, वो तो नहीं, वो तो गलत खींचा तरीका। नहीं कहते मुझे चेहरा देखना, नकाब। लेकिन चलिए उन्होंने करा, यही चीज था। अब उनके लिए आप लोगों ने एकदम विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब यही चीज की बात अलग है कि वहाँ हिंदू मारे गए, उसके लिए क्यों नहीं करते फिर? नहीं मैं तुम्हें बताऊं, ये तो उन्होंने बहुत ही गलत करा, हाथ चलाना, हाथ नहीं चलाना चाहिए। कहते मुझे चेहरा देखना कौन है क्या है, तो आदमी और ये चीज तो गलत है। अगर आपको देना था नियुक्त पत्र तो आपको बोलना चाहिए था कि आप जो है अपना हिजाब उतार के आइए, तब हम देंगे। मैं देखूंगा कह कौन है आप कौन नहीं है, ये बात है, ये तो बात गलत है। यही सवाल है ना सर, देखिए इसमें भड़कने वाली बात नहीं है, इसमें सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि उस चीज के लिए बहुत लोग यहाँ पे विरोध कर लेते हैं, लेकिन उस चीज के लिए विरोध नहीं करते जब वहाँ पे हिंदू मारा जाए, चाहे बंगाल में हिंदू मारा जाए, चाहे वहाँ पे कर्नाटक में हिंदू मारा जाए, उस चीज के लिए क्यों विरोध नहीं आता उन लोगों का? अपने अपने विरोध सब करते हैं, ऐसा नहीं है जो हिंदू होते हैं हिंदू विरोध करते हैं, ऐसा ना कि मुसलमान ही विरोध कर रहे हैं। ये तो जो जिसके साथ होता है वो विरोध करना शुरू कर देता है, रोड पे निकलते हैं, सब निकलते हैं रोड पे, ऐसा नहीं है, रोड पर सभी लोग निकलते हैं, जिसके साथ गलत होता है फिर उसी के हिसाब से निकलता है, ऐसा नहीं है मामला। अच्छा, लेकिन सर मैं एक ही चीज है, देखिए मैं इस चीज के लिए जवाब भी लूंगा, रुकेगा सर। एक बात बताइए, ईमानदारी वाला आपके मालूम ही नहीं है, देखिए इनको भी मालूम नहीं है, इसलिए कहते हैं भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि हुआ क्या है, लेकिन ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है। सर आप बोलना चाहेंगे? आपने बहुत अभी आवाज उठाया था, थोड़ा आगे आ जाइए। आपने अभी बहुत, इन्होंने सर ने बोला कि नीतीश कुमार जी ने ऐसे करा तो ये गलत करा, हम भी कहते हैं वो गलत करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत करा और हम भी कहते हैं गलत करा। लेकिन सर यही सवाल मैंने मुल्ला जी से भी पूछा, उन्होंने भी अच्छे से जवाब दिया। आपसे भी मैं यही सवाल करता हूँ, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है, क्या आपको पता है इसके बारे में? बांग्लादेश नहीं पता, देखिए अभी इन्हें बांग्लादेश के बारे में नहीं पता है। टीवी में समाचार देखते हैं, पूरे भारत फैल चुकी है, पाकिस्तान तक बात जा चुकी है इस बात में, किसी की बेइज्जती करा, कोई हैरान, कोई अपनी लड़की को अपनी बदनामी करा कर राजी नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, जला दिया गया, 8 साल की बच्ची को भी जिंदा जला दिया गया। देखिए भाई साहब, मैं एक बात कहना देना चाहता हूँ आपके चैनल पे, यदि हिंदू अब भी नहीं जागा ना तो भाई ठंड बहुत है, आराम से घर पे बैठे और रजाई तान के सो जाइए। क्योंकि अब आप सुनिए, उसे दीपू चंद को ना पहले घसीटा गया है, उसके बाद उसको रस्सी से टांग के पेड़ पर लटका के उसकी जो शरीर है ना उसे आग लगाई गई है। अब मैं एक नाम लेना चाहूंगा आपके चैनल पे, मनोवर फारूकी। मनोवर फारूकी ने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस दौरान किसी भी हिंदू में हिम्मत नहीं थी कि भाई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलकर दिखा दे। और आज वही मनोवर फारूकर, हम जैसे लोग जो चिंदी चोर है उन्हें फेमस करके आज वो इतने पैसे कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और जबकि अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता ना, जो आज बांग्लादेश में देखने को मिला, वो कभी नहीं मिलता बांग्लादेश में देखने के लिए। और वो बांग्लादेश जिसे आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ भारत का ही है। 1971 में पाकिस्तान ने मात्र 16 दिन के अंदर हथियार फेंक दिए थे, क्योंकि उसी बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई थी। जी लेकिन एक बात बताएगा, अभी यहाँ ना मैंने बहुत सारे लोगों से यही सवाल करा, आपका नाम क्या हो सर? हिमांशु गर्ग। हिमांशु भाई, मैंने आप बहुत सारे लोगों से ये सवाल करा, मैंने कहा कि एक बात बताइए, आपको ये पता है कि नीतीश कुमार जी ने हिजाब वो बुर्का उतारा था, तो ये सबको पता है यहाँ पर, लेकिन ये बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा गया ये किसी को नहीं पता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि देश का दुर्भाग्य देखे कि नीतीश के बारे में सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसके बांग्लादेश में जब 8 साल की बच्ची और दीपू जी को जला दिया गया, इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता है? देखिए ये तो लोगों की अपनी कमजोरी है, जो हिंदुओं की कमजोरी है, जो आप इन चीजों को लेके जागरूक नहीं है। और आप अगर आप दीपू चंद का केस सुनो तो दीपू चंद की गलती केवल ये थी कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के जो पैगंबर उनके खिलाफ एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से वो लोग इतने आहत हो गए कि उसके शरीर को आग लगा दिया। और जबकि यही चीज अगर किसी सनातन या किसी भी हिंदू को लेकर कोई कर दे तो हिंदू उसमें कोई आवाज नहीं उठाएगा। बस हिंदुओं की एक मुझे यही कमी लगती है, जो यही कारण है कि आज वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। और मैं तो अब ये बात योगी जी और मोदी जी से खुला कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अब तो आप एक काम करिए, जितने भी बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए बॉर्डर खोल दीजिए और उन्हें अपने हिंदू और क्या बोलते हैं अपने भारत में वापस ले आइए। SIR का विरोध करे काफी लोग, आपने देखा होगा। आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, चोर है सारे, अखिलेश यादव चोर है, सुदीन ओवैसी चोर है। और जब SIR का योगी जी SIR कराते तो उनका पेट में दर्द हो जाता है। भाई SIR क्यों है मैं आपको बता दूं, SIR का खाली अपने क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड देना है। अगर आप इस चैनल में काम करो तो आपके पास इसकी आइडेंटिटी कार्ड है कि भाई ऑथोरिटी क्या, हाँ भाई आप इस
चैनल कमाई के लेके अपने हाथ में घूम सकते हो। सेम SIR ऐसे है, यदि आप भारत में रह रहे हो तो अपना आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, सरकार इसमें क्या गलत करिए आप बताइए। और योगी जी को अब तो मैं खुला ये बात कहना चाहूंगा, आप SIR कराइए और जितने भी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं ना उसे चुन चुन के चुनिए और बांग्लादेश में वापस भेजिए, तभी हिंदुओं को सम्मान मिलेगा इस देश में अगर रहना है तो। और क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव अभी ये क्यों चुप है आप बता दीजिए। वो मौलाना मदनी कहता है कि भाई अगर जब जब वो होगा जिहाद तो जब जब लव जिहाद होगा, जब जब जिहाद की बात आएगी। अब कहाँ है वो मौलाना मदनी? अब क्यों नहीं कहते कि भाई बांग्लादेश में हिंदू को मार दिया गया है? अब तो वो चुप बैठे हैं, अब ऐसे क्यों चुप है भाई वो, बताइए आप। चलिए बहुत बढ़िया सर, एक आखिरी सवाल करके मैं ये वीडियो को लास्ट करना चाहूंगा। अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से काफी जो मैंने यहाँ पे मुसलमान भी तो मैंने उनसे भी बोला था मैंने कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं हर एक चीज के लिए, नीतीश कुमार के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो आप इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि वो देखेंगे अपने समय आने पर हम करेंगे। तो आज आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आज भी भारत में जो मुसलमान है इन सब चीजों को लेकर जब वो प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन उन सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार को लेकर के इतना प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आज सुबह इंस्टाग्राम चला रहा तो मुझे इसमें एक रील मिली, मैं आपको भेज भी दूंगा और अपने चैनल पे दिखा भी देगा। उसमें एक जो मुसलमान है वो ये कहता है कि ये जो भारत के मुसलमान है ना दोगले हैं, ये दोगले इसी लगे पे फिलिस्तीन पे सवाल कर लो तो ये किलस जाते हैं, इनसे कहा तो वंदे मातरम बोल दो तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। अब आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है भाई? है अगर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तब तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, और यही अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप उस पर खामोश है, ऐसा क्यों? ये तो सबकी अपनी मानसिकता सोच है कि भाई चलो वो इस चीज को ऐसे लेके सोचते हैं, उनकी अपनी अलग पर्सनल इशू है, जो भी कुछ है, जो भी उनके मतलब वो कहता है ना। पर लेकिन हिंदुओं को तो मैं यही कहूंगा यही समय और सही समय है, जग जाइए, अन्यथा भारत में कल को स्थिति कैसी हो जाए तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। तो सर यही बात है ना, अब एक बात मान लीजिए आज चलिए बांग्लादेश में हुआ तो आज बंगाल में भी तो हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा कर्नाटका में जाके देखें वहां पर भी यही हो रहा है। बात करें तो भाई साहब अभी मोदी जी ने साफ कह दिया है बिहार से गंगा होके जाती है और अब की बार बंगाल की बारी है। आपके चैनल पे 100% गारंटी देके कहता हूँ इस बार बंगाल में मोदी सरकार बनना तय है, लिख के ले लीजिए, कोई नहीं रोक सकता। बस ममता दी तो कह रहे हैं। अरे ममता दीजिए जी जो कहती है कहने दीजिए, बिहार में अगर जो मोदी जी ने कमल खिला दिया तो बंगाल इस बार क्या बारी है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कहीं ना कहीं भाई ने इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छा जवाब दिया है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं जरा हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।